जातकं पंचशुक्रं रज्ज्वाकर्ष श्रमभुज चलत कंकण कुंडले च स्वेन्नं वक्त्रं कवरविगल मालती निर्मन्मथ। शब्दार्थ क्षेमम केसरिया तथा पीला मिश्रित वाश माता यशोदा की साड़ी पृथु कटे तटे चौड़े नितंब के चारों ओर विभ्रति हिलती हुई सूतनब्धम पेटी से मधी पुत्र स्नेह स्नुत प्रगाढ़ पुत्र प्रेम के कारण दूध से तर कुछ युगम उसके दोनों स्तन जात कम पंच क्योंकि वे सुंदर ढंग से हिल ढुल रहे थे सुब्रह्म सुंदर बहों वाली रज्जु आकर्ष मथानी की रस्सी को खींचने से श्रम परिश्रम के कारण भुज हाथों पर चलत कुंकड़ हिलते हुए दोनों कड़े कुंडले कान के दोनों कुंडल च भी स्वित्रम बादल जैसे काले बालों से वर्षा की तरह छूटा हुआ पसीना वस्त्रम पूरे मुखमंडल में कवर बिगलत मालती उसके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे निर्मंथम माता यशोदा दही मथ रही थी। अनुवाद एवं तात्पर्य वही जगत श्री रूपाद जी के द्वारा जगत श्री रूपाद की केसरिया पीली साड़ी पहने अपने विशाल नितंब में कर्दनी महादेव माता यशोदा मथाने की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थीं। उनकी चूड़ियां तथा कान की कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे, उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तात्पर्य जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावनामृत होने का इच्छुक हो उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यहाँ उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम साक या दास्य किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का कि वे क्या पहने थी, कैसे काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे इत्यादि का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं शाग्रजातं शैलनरघुनाथं वितं तं सजीवं शावद्वैतं शावदूतं परिगणशैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदाय शैलनललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपकी प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक पे, जिसका नाम है अध्याय का माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बांधा जाना। तो ये हमने 10वां स्कंद में ये अध्याय क्यों चुना है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर चर्चा तो तीसरे कैंटो की चल रही थी, लेकिन ये 10वां स्कंद यहाँ चुना है क्योंकि ये जो महीना है कार्तिक मास, इस महीने में ये जो हम चर्चा कर रहे हैं लीला इसी महीने में हुई है। तो इस समय के हिसाब से हमें भगवान की चर्चा का श्रवण करते हैं ताकि हम उसको फेस्टिवल को, त्योहारों को एक उस मूड से मना पाएँ। जैसे किसी का कोई ओकेजन है, जैसे कि बर्थडे मनाते हैं या मैरिज में किसी कोई फंक्शन होता है, तो उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं कि भाई उसके यहाँ जा रहे हैं, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में फेस्टिवल, तो कम से कम कुछ उसके बारे में पता हो। तो कोई भी हमें किसी से मिलते हैं या किसी के पास जाने से क्या होता है कि उसके बारे में कुछ पता होने से उस व्यक्ति से प्रति हमारा एक संबंध स्थापित होता है। तो इस महीने में हम भगवान की कैसे भक्ति करें, उस महीने में किस तरीके से हम आध्यात्मिक में उन्नति करें, तो उसके लिए इस महीने की महिमा, इस महीने में क्या क्या लीलाएं हुई हैं, उसका जब हम श्रवण करेंगे तो हमारा मूड, हमारा भाव, हमारा भगवान के प्रति उस तरह का सेवा करने का एक इच्छा जागृत होगा कि अच्छा इसलिए ये स्पेशल है, अच्छा ये हुआ था इसमें, अच्छा ये करना है। तो ये जो तरीका है जानने का, ये हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें इस समय के अनुसार, इस समय काल परिस्थिति के हिसाब से आज जो महीना जो चल रहा है अभी कार्तिक महीने, तो ये दामोदर लीला का बहुत विशेष महत्व है। तो इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं दामोदर लीला। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, शुभपाद की जय। तो ये दामोदर लीला के साथ साथ इस मंथ में कई सारे फेस्टिवल है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा महीना जो है फेस्टिवल मंथ के नाम से ही जाना जाता है। और इस कार्तिक मास में भक्ति करने का, भगवान का सेवा करने का, शास्त्र कई सारी इसमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी का बहुत विशेष महत्व भी है। और भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए ये महीना एक तरह से एक सेल की तरह है। जैसे अभी कुछ लोग मेला में जा रहे हैं ना, रोटरी क्लब में मेला लगा के चलो मेला में देख के आते हैं, बड़ा नया चीज़ मिलेगा, साल में एक बार लगता है, तो बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा कार्तिक का महीना वैष्णवों के लिए क्या है, उत्सव है, मेला है, ऑफर है। तो भक्त जो है इस महीने में वृंदावन जाते हैं, मंदिर में भी रेगुलर इसमें कुछ एक्स्ट्रा करते हैं जो बाकी महीनों से। तो एक तरह से ये हमारे लिए उत्सव का महत्व है। इसमें भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। इसमें भगवान ने जो है, जैसे कि दामोदर लीला इसी महीने में भगवान ने की है, माता यशोदा ने बांधा। भगवान राम इसी महीने में जो है दीपावली जो मनाते हैं इसी महीने में आती है। भगवान ने जो रास लीला थी, जो हमने शरद पूर्णिमा पर जो चर्चा की थी, वो रास लीला इसी महीने में हुई है। राधा कुंड, श्याम कुंड का जो प्राकट्य इसी महीने में भगवान ने जो है गाय चराना इसी महीने में प्रारंभ किया था, हम गोपाष्टमी मनाते जो। और गोवर्धन लीला, भगवान ने गोवर्धन जो लीला किया वो इसी महीने में की है। और भगवान का जो है तुलसी शालिग्राम विवाह इसी महीने में है। धनतेरस, धन्वंतरी का प्रकट इसी महीने में है। और नरकासुर का वध किया, हम छोटी दीपावली मनाते हैं, वो इसी महीने में है। और इस तरह से और कई सारी लीला हैं इसमें, और भी बहुत सारी लीला हैं, जैसे कि भाई दूज भी मनाते हैं जो इसी महीने पड़ती है बाहर लोग। तो इसमें देवोत्थान एकादशी भी आती है, शरद पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा है। तो इस तरह से इसमें फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं।
और हम इन फेस्टिवलों के उत्सव को सेलिब्रेट करके भगवान को स्मरण करके हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उत्सव का मतलब यही है कि हमें उसमें भगवान की सेवा में लग के उनका स्मरण करके उन्हें कृपा लेना। फेस्टिवल में हमें क्या लाभ होता है कि हम उसको और उत्साह से करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो फेस्टिवल हम भगवान का बनाते हैं, जन्माष्टमी हो, राम गौर पूर्णिमा हो, तो उस माध्यम से भगवान को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करके सेवा करते हैं तो हमें भगवान प्रसन्न होते हैं और कृपा मिलती है। तो ये जो लीला है, जो माता यशोदा भगवान को दूध पिलाने के लिए और भगवान की सेवा के लिए दही मथ रही है। तो आज के इस श्लोक में चर्चा हो रही है कि माता यशोदा जब दही मथ रही हैं तो उस समय उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो कार्य करने की जो शैली है, उनके मन में जो चिंतन है वो किस तरह से चल रहा है। तो चौथे श्लोक में भी बताया गया है, ताम स्तनकाम आसाध्यम मंथन्ति जननी हरि गृहीत्वाम दधि मंथानम नध्येत प्रतिमावहन। जब माता यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने माथनी जो होती है, मथनी मतलब जो रस्सी होती है, वो लकड़ी की एक रई बोलते हैं, वो दही मथने से उन्हें रोकने लगे। भगवान श्री कृष्ण कमर के भीतर सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और ज्यों वे जगे तो उन्हें भूख लगी। अतः वे माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका। तमंग मारुंड मायाय स्तनम इष्णेस्तु संस्मृति छत्तीस मुखम अब्दत्तमृजम जनेव शायया वृतिश्चमाने पसिसित्वत्तिशिते। तब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और बड़े स्नेह से श्री भगवान का मुंह देखने लगी। आगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते हुए दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। माता यशोदा के घर का हर काम काज भगवान श्री कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफर रहा है तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्होंने वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़कर जो जी भरकर स्तनपान न कर सके एक कारण क्रुद्ध हो गया। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्य को देखना पड़ता है जो एक ही उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किया जाता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। तो यहाँ पर माता यशोदा जो है भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं। सुबह सुबह का ये चर्चा है भोर की। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके माता यशोदा अपने हाथों से भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं। तो इसकी थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चर्चा करें कि ये जो लीला है ये लीला प्रकट कैसे हुई। ये माता यशोदा माखन निकाल रही हैं, भगवान दूध पीने जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड क्या है। तो जब भगवान लगभग ये लीला भगवान जब 2 साल कुछ महीनों के थे, लगभग 3 साल के आसपास थे तब के इसलिए पास्ट टाइम है। तो माता यशोदा को कई सारी गोपियां
ये बोलती थी कि तुम्हारा जो लल्ला है वो माखन चुराता है, माखन चोर है। तो माता यशोदा को विश्वास नहीं होता था। तो माता बोलती कि हमारे घर में तो इतना माखन है, तुम्हारे घर में माखन खाने की क्यों जाएगा? इतना सारा 9 लाख गाय हैं। तो माता यशोदा सोचती थी कि इतनी सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि झूठ होगा, तो क्या ऐसी वजह कि हमारे यहाँ ये मैं खिलाती हूँ खाता नहीं है, और ये कहते हैं कि चोरी करता है। तो माता यशोदा ने चिंतन किया और बोला कि हो सकता है कि जो नौकरानी है, क्योंकि माता यशोदा के पास इतनी गाय थी तो इतनी गायों के लिए नौकर थे, तो हो सकता है नौकरानी जो है वो अच्छे से माखन नहीं धुलती हो, या कोई हमारे यहाँ माखन जो मिलता है वो अच्छा नहीं हो, इसलिए बच्चा जैसे होता है ना कि खाना खाने के लिए जिद करता है कि मैं तो होटल पे खाऊंगा या वहाँ से पिज़्ज़ा मंगाऊंगा, तो इस तरह से उसे आदत बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है, उसे फिर घर पे जो है कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, फिर उसे पनीर चाहिए, तो बाहर जहाँ मिलता है उसके यहाँ जाने के लिए जिद करता है। तो इस तरह से उसे टेस्ट तो हो सकता है कि जो नौकर हैं या जो बनाते हैं कहीं उसमें कमी हो, तो इसलिए जो काना है वो जो है बाहर जाता हो। तो मैं एक काम करती हूँ, खुद ही अब जो है माखन निकालूंगी, मैं खुद ही देखती हूँ, हो सकता है कोई कमी हो। तो माता यशोदा जो है भगवान के लिए 9 लाख गाय थी, उनमें से जो श्रेष्ठ गाय थी, उन श्रेष्ठ गायों का दूध, जैसे 9 लाख गायों का दूध जो है उसमें से टॉप जो 1 लाख गाय हैं उनको सेलेक्ट किया, उन 1 लाख गायों का दूध जो है फिर 1000 गायों को पिलाया, फिर 1000 गायों में से भी 100 गायों को सेलेक्ट किया, उनको 100 गायों को पिलाया, और 100 गायों में से फिर जो है 10 गाय, और 10 गाय में से फिर 1 गाय। तो इस तरीके से भगवान को वो गाय का दूध सेलेक्ट करके माता यशोदा क्या कर रही हैं, दूध को गर्म करती हैं मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पर, और अपने हाथों से उसकी दही बना रही, माखन निकाल रही दही से। तो ये उसी समय का लीला है कि एक दिन माता यशोदा भगवान को सुलाने सोते हुए छोड़ करके सुबह सुबह दूध मथने के लिए गई कि ये जग जाएगा तो फिर क्या करेगा, मुझे दूध नहीं चलाने देगा। तो इसलिए माता यशोदा ने क्या किया कि पहले मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सोता हुआ छोड़ करके क्या घर का काम पहले कर लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर करने नहीं देगा। तो माता यशोदा भी इसी तरह भगवान को सोता हुआ छोड़ दी। भगवान सोए हुए हैं, सोता हुआ छोड़ के माता यशोदा दूध मथने के लिए दूसरे बड़ा महल था, दूसरे जो कमरा है उसमें दूध दही को मथने की। अब ये जो भगवान ने आवाज सुनी और देखा कि मेरे बिस्तर पर जो माता सोई थी रात में अब वो है नहीं, तो भगवान ने ऐसे हाथ से पहले देखा, पैर से देखा, तो वो देखा बिस्तर खाली है। अब जो है बच्चा सुबह जगकर ही सबसे पहले वही दृश्य जानता है, वो सोया था, जैसे माँ उसको सुलाई थी, वो जगेगा तो वो सोचेगा ऐसे ही जगूंगा, लेकिन जगते समय कुछ और निकला। तो अब तो भगवान बोले कि मैया कहाँ गई है, मैया कहाँ गई। उन्होंने जो है हाथ पैर देखे, इधर उधर देखा, अब तो वो जो है रोने लगे। अब रोने लगे तो बच्चा जो है सुबह सुबह रो करके बुलाता है, और आवाज आ रही है तो वो समझता है कि वहां से आवाज आ रही है मैया मुझे छोड़ करके मांगे। और बच्चे को ये बड़ा गंदा लगता है कि मुझे छोड़ करके किसी काम में, खासतौर पर छोटे बच्चे को गोदी से उतार के बिठाओ या अकेला सोते हुए छोड़ जाओ और जग जाए, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। बच्चे को भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता है, तो बच्चे को भी गुस्सा आता है। तो भगवान जो है अब रोने लगे, रोने लगे। भगवान जो माता यशोदा सुलाती थी तो काजल लगा के सुलाती थी। गांव में ये एक्चुअली लीला गांव की है, तो गांव के लोग इसे बहुत जल्दी समझेंगे। शहरों के लिए मथनी क्या है, रही क्या है, ये थोड़ा शब्द उनके लिए बहुत टफ लगेंगे, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनके लिए लीला बहुत आसान लगेगी, क्योंकि गांव की लीला है। तो पलंग पर जो है, जो होती थी लकड़ी की पलंग, उस पर भगवान सोए हुए थे, और भगवान को माँ यशोदा बड़ा बड़ा काजल लगाती थी ताकि बच्चे की आंख जो है बड़ी हो जाए। इस तरह से थी मानता है पहले। अब तो नहीं, लोग कहते हैं काजल ही नहीं लगाओ, लेकिन पहले काजल ही लगा के बच्चे को सुलाते थे ताकि वो जगे तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुलती थी और बड़ा सुंदर लगता था। तो भगवान को जो है काजल लगा हुआ था। भगवान ने देखा माता यशोदा है नहीं, तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, और दोनों आंखों से इस तरह से
मैया 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 इस तरह से रो रहे थे। अब रो रहे थे तो देखा कि मैया रोने से तो आ नहीं रही है। तो बच्चा जब रोता है और रोने के बाद भी नहीं आता तो फिर वो क्या करता है, वहां जाने का प्रयास करेगा, भागेगा पीछे पीछे। तो भगवान जो है पलंग से धीरे धीरे उतर रहे हैं। जैसे कि देखा होगा, जो बच्चा ऊंचाई से उतरता है तो पहले वो पैर नीचे फंसाता है, पैर नीचे डालेगा, पेट से धीरे धीरे खिसकेगा, दिमाग लगाता है। वो डायरेक्ट हमारी तरह नहीं उतरेगा कि नीचे एकदम पैर रख दो। वो क्या करेगा, पहले उल्टा होगा, मतलब ऐसे मुंह नीचे करेगा पैर पलंग की तरफ, और फिर पेट के पैरों को नीचे खिसकाएगा, और फिर पेट के उससे चारपाई से पेट के धीरे 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 खिसकेगा, और खिसके जैसे पैर आएंगे तैसे खड़े होकर फिर भगवान चल दिए। कुटुम कुटुम छोटे छोटे भगवान के पैरों में जो है घुंघरू और जो पायल है माता यशोदा ने पहनाई थी। तो भगवान जो है जग करके पूरा काजल भगवान का आंसुओं से पूरा गाल पर एकदम काला तरह हुआ रहा है, और भगवान माता यशोदा की जो आवाज आ रही है वो जो मथनी की उधर जा रही है। तो माता यशोदा आई नहीं, उनकी रोने के सुन के और गुस्सा हो रहे थे कि आई नहीं है माता यशोदा। तो अब जो है भगवान उस आवाज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो दही मथने की आवाज आ रही है, और जाकर के देखा कि माता यशोदा दही मथ रही है। तो माता यशोदा को भगवान ने क्या किया, रोते हुए उनकी गोदी में लिपट गए। अब माता यशोदा बोली अच्छा लल्ला जग गए तुम, आ जाओ। तो माता यशोदा तो समझे कि रो रहा है, तो माता यशोदा काम कर रही थी, मतलब भगवान की सेवा के लिए मक्खन निकाल रही थी। तो माता यशोदा ने उन्हें गोद में बैठाया और भगवान जो है उनका स्तनपान करने लगे। स्तनपान कर लगे, लेकिन माता यशोदा ने अपना सेवा यानी दूध मथना बंद नहीं किया। तो माता यशोदा दूध वो जो है मक्खन मंथन कर रही हैं, दही का मंथन कर रही हैं, और भगवान दूध पी रहे हैं, उनकी गोद में लेटे हुए हैं। उसी समय पर क्या होता है कि माता यशोदा ने उसी सुबह दूध निकाल के चूल्हे पर दूध रखा था भगवान के लिए। अब वो जो दूध है वो क्या करता है कि देखता है कि भगवान तो दूध पी रहे हैं और मुझे यहाँ पर गर्म हो रहा हूं, लग रहा है भगवान का पेट अगर माता यशोदा के दूध से भर जाएगा तो मेरा तो अब दूध का पिएंगे नहीं भगवान, तो मेरा जीवन तो बेकार। तो उस दूध क्या करता है कि मैं इससे अच्छा तो सुसाइड कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? सुसाइड कर लेता हूं। तो दूध क्या करता है, जो अग्नि चूल्हे पर जो जल रही थी वो उफनता है ऊपर की तरफ आग में गिरने के लिए कि अब मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मुझे भगवान की सेवा के लिए रखा था, लेकिन भगवान अब तो यशोदा माता का दूध पी रहे हैं और मुझे मेरा कोई अब सेवा होगा नहीं। तो अब मैं इसके आचार्य टीका कई सारे रूपों में लिखते हैं। तो दूध उफनता है, और जैसे दूध उफन के उस हांडी से आग में आता है तो आग जो है छन 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 के दूध में जैसे आता है तो आवाज आती है। आज भी इसे देख सकते हैं प्रैक्टिकल पे, गैस पे जब दूध निकलता है तो एकदम कहीं काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, फोन पे, तो जैसे आवाज आएगी तैसे आएगा दूध निकल गया है, तब तक दूध फट करके पूरा निकलने लगता है। तो ऐसे ही जब दूध निकला तो दूध की निकलने की आवाज आई। तो माता यशोदा ने देखा कि दूध निकल रहा है, तो माता यशोदा एकदम झटके से, एकदम जैसे भागते हैं दूध बचाने के, वैसे भगवान जो है कान्हा जो लेटे उनको एकदम झटके से ऐसे उठा करके और दूध को रोक करके झट से भागी। कहाँ? दूध को बचाने के लिए। अब देखिए, अब तो भगवान का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। एक तो पहले वो जगत सोता हुआ छोड़ दिया, फिर उसके बाद जब भगवान बिस्तर से रो रहे थे, बुला रहे थे, माता यशोदा वहां नहीं गई, तब फिर भगवान चल के माता यशोदा के पास आए दूध पीने। तो अभी पेट भर के दूध नहीं पिया, अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उससे पहले भगवान को माता यशोदा ने उठा दिया और दूध के पीछे भागे। अब तो भगवान बोले कि बच्चा और गुस्सा आ गया कि माता यशोदा को मेरे से ज्यादा दूध से प्यार करती हैं, दूध से प्रेम करती हैं, और मुझे ऐसे दूध के लिए मेरे छोड़ दिया। तो अब जो है माता यशोदा ने जब दूध को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को इस तरह से गोदी से उठा के, तो इसमें बहुत सारे आचार्य टीका लिखते हैं, टिप्पणी अर्थ अनुवाद करते हैं कि जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनको माता यशोदा क्या कर रही हैं? वैल्यू नहीं कर रही, दूध को बचा रही। तो ये सही किया गलत किया? माता यशोदा ने दूध को बचाने के लिए भगवान को छोड़ के भगवान दूध को बचाने के लिए जा रही हैं, ये माता यशोदा सही कार्य कर रही है, गलत कर रही है?
तो कहीं है, अब जिस व्यक्ति ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, गुरु परंपरा में नहीं किया, तो वो कहेगा कि अरे ये तो भगवान को साक्षात जब गोद में है तो दूध की क्या वैल्यू, दूध को क्यों बचा रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान का अनादर कर दिया। बच्चे थे लेकिन थे तो भगवान, लेकिन यहाँ पर माता यशोदा ने सही किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि माता यशोदा क्या है, भगवान प्रेम करती है, उस प्रेम में वो दूध जो है भगवान की सेवा के लिए है, और भगवान की सेवा को माता यशोदा प्रथम प्रायोरिटी दे रही है। इसीलिए वो दूध अगर निकल गया तो कल को भगवान को जो माखन निकालना है वो कैसे निकाले, तो इसलिए वो भगवान की सेवा के लिए माता यशोदा भगवान से पहले भगवान की सेवा को प्रायोरिटी दे रही है। इसलिए उस दूध को बचाने के लिए भाव रही कि वो दूध मेरे लल्ला के लिए है, उसको मुझे क्या करना है, बचाना। तो इसलिए अब जो है भगवान यहाँ पर गुस्सा हो गए। अब तो भगवान गुस्सा बहुत तेज हो गया। अब भगवान जैसे बच्चा जब गुस्सा होता है तो वो है बड़े व्यक्ति को तो मार नहीं पाता है, तो गुस्सा कहाँ निकालता है, कहाँ निकालता है, जो उसके पास में, जो उसके हाथ में कोई चीज होती है उसको फेंकने में, तोड़ने में, उसको गुस्सा दिखाएगा। जैसे किसी को, बच्चे को किसी पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, पिटाई कर दी, या माता जी, घर में कोई है तो रो रहा है, अब उसको तो बोल नहीं पा रहा है, मार नहीं पाएगा, बड़ा व्यक्ति है, तो क्या करेगा है, उसको कुछ उसकी वस्तु होगी, पेन होगा या कोई खिलौना होगा या कोई घर की कोई बर्तन होगा, उसको फेंकेगा, उसे तोड़ेगा, चिल्लाएगा, ऐसे करेगा। तो इस तरीके से अब माता यशोदा तो छोड़ करके चली गई है, भगवान को गुस्सा आ रहा है, तो भगवान को गुस्सा आ रहा है, तो भगवान को गुस्सा किस पे निकालने वाले हैं, देखा कि ये जो मटकी है जिसमें माता यशोदा दही मथ रही है, ये मटकी जो है माता यशोदा इसको दही मथने के लिए मुझे छोड़ दिया है, और अब मैं क्या करता हूँ, जो है वहां पे जो मटकी को रोकने के लिए कुछ पत्थर लगाते हैं ताकि वो जमीन पर मटकी हिले नहीं। तो भगवान ने क्या किया कि पत्थर हाथ से ऐसे निकाल के उसकी मटकी से नीचे से खींच करके और पत्थर उस मटकी पे दे मारा। गुस्सा आ रहा था, ये नहीं पता कि क्या होगा। बच्चा ये नहीं सोचता है कि अब आगे उससे जो मिल जाए कर देता है, अब आगे क्या होने वाला है ये उन्होंने नहीं सोचा। अब जैसे ही वो पत्थर निकाल करके उस मटकी पर मारा, अब तो मटकी फटाक से फट गई, चारों तरफ उसके खील मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और टुकड़े टुकड़े जैसे ही मटकी, उसके अंदर जो दही भरा था, जो मक्खन भरा था, वो एकदम पूरे फ्लोर पे एकदम नदी की तरह बहने लगा। भाग गया तो एकदम देखा। अब तो भगवान ने देखा ये क्या हो गया, मतलब गुस्सा आता है, लेकिन जब कुछ लगता है कि ऐसा हो गया तो अब डर भी लगता है बच्चे को कि अब तो जो है पिटाई, ये तो मैं तोड़ तो रहा था लेकिन इतना बड़ा ऐसा हो जाएगा तो हमको नहीं पता था। तो इसलिए बच्चा फिर छुपाने की कोशिश करता है कि अब देखा कि अब तो ये पूरा फैल गया जमीन पर, मक्खन निकल रहा है, वो मक्खन भी जा रहा है, दही के साथ तैरता हुआ दही जा रहा है, और वो पूरा बड़ा मटका होता था पहले, ऐसा नहीं कि आजकल 1 लीटर 2 लीटर वाला, पहले कोई बड़ा मटका होता था और उसमें लगभग 10-20 लीटर दूध, बड़ी हड्डी, मतलब मक्खन निकलता था एक साथ, तो बड़ा दही था उसमें ज़्यादा, तो पूरा फैला तो काफ़ी दूर तक पूरे पे हो गया, फ्लोर पे। अब तो कृष्ण जो है, कान्हा जो है वो, अब तो उनके डर सा लगने लगा उन्हें कि अब ये फैला दिया, अभी माता आएगी तो मुझे अब तो पिटाई करेगी, भी तो टूट गया। उनको नहीं पता था कि मैं तोड़ूंगा तो ऐसे हो जाएगा, उन्होंने बस कर दिया गुस्से में। अब भगवान क्या किए कि अब कैसे भी यहाँ से भाग लो, क्या करो, यहाँ से भाग लो। तो भगवान अब भाग रहे वहां से, छोटे छोटे पैरों से, बोले कहाँ छुपूं तो कोई कमरा मिल जाए, कहीं कोई कोना मिल जाए। अब जा रहे हैं भगवान भागते हुए, तो भगवान भागते हुए जा रहे हैं, तो दही फैल चुका है, तो जहां भी जाएंगे तो पैर तो दही में क्या होंगे, सन जाएंगे। अब भगवान जा रहे हैं तो निकलते हुए छम 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 करते हुए तो पैर के जो स्पॉट हैं भगवान के, जो वो छपते जा रहे हैं। अब छपते जा रहे हैं तो अब जो है कमरे में जाके, महल में कोने में भगवान चुपचाप, ओखल है उसके पीछे छुप गए, वहां पर कोने में छुप गए। और वहां छुपे हैं तो वहां भी खिड़की पर बंदर क्या कर रहे हैं, भगवान को देख के कह रहे हैं, हाथों से इशारे कर रहे हैं, वो माखन टक रहा था ऊपर वहां कमरे में, बोले कि वो बंदर देखा, अब भगवान भूल गए फिर उसके चक्कर में कि मैं कुछ तोड़ फोड़ के आया, भगवान भूल गए। और भूल करके वो बंदर बोले कि हाँ खाएंगे। सब बंदर आगे खिड़की पर भगवान को वहां पर मक्खन के लिए, तो भगवान क्या किए कि वहां ऊखल पर चढ़ के उस मक्खन को
क्या करने लगे, निकाल के खिड़की से फेंकने लगे। आप देखिए अब यशोदा माता दूध को बचा करके वहां से आती हैं। अब जैसे वो आई तो उन्होंने देखा कि जो हड़िया है, जो चला रही थी, जो मटका है, वो टूटा हुआ है, दही पूरे फ्लोर पे फैला हुआ है। ये किसने कर दिया? यहाँ तो कोई है नहीं था, लेकिन उन्होंने जब कृष्णा था, कान्हा था, वो कहाँ गया? उन्होंने इतना जल्दी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बच्चा था, वो क्यों करेगा, उनको माइंड में था नहीं वो नाराज है। लेकिन देखा कि ना और कोई है नहीं, वही था, और ये मटकी तोड़ दी है। तो उन्होंने देखा कि कृष्णा का गया कहाँ, कृष्णा कृष्णा आवाज दी, कोई आवाज नहीं आ रही है। तो देखा कि कृष्णा गया है, तो उसके जो पैर हैं वो छपे हुए हैं, वो छपे हुए हैं। तो माता यशोदा बोली कि इधर ही गया होगा, तो वो आवाज लगाते हुए जा रही है, कृष्णा कृष्णा कहाँ हो तुम, इस तरह से बुला रही है। वो समझ गई थी कि इधर गया है, आवाज नहीं दे रहा है, तो इसी ने मटकी तोड़ी है या कोई और तोड़ा है, वो थोड़ा सा जानना चाह रही थी। लेकिन उनका कंफर्मेशन अभी होने वाला है आगे। कैसे होने वाला है कि जब वो जा रही थी, उसको फुटप्रिंट जो थे पैरों के, उनको देखते हुए जब भगवान के पास पहुंची, देखी तो कान्हा चुपके से हैं, छुपे हुए हैं। और माता यशोदा को देख करके वो बच्चा कोई गलती करता है और उसे बोलोगे तुमने किया है, तो भले ही वो मना करे, लेकिन उसके हाव भाव से और उससे पता चलता है, वो छुपा नहीं पाता है। और थोड़ा डांट के बोलो तो वो हाँ मुझसे नहीं, मैंने नहीं की, हालांकि वो घुमा फिरा के बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली व्यक्ति समझ जाएगा कि इसी से हुआ है। तो कान्हा को जब माता यशोदा ने बोला कि ये मटकी, तो माता यशोदा समझ गई इसी का काम है, छुप रहा है, अगर नहीं तोड़ता छुपते क्यों, तो छुप रही है। ऊपर से ये देखा कि एक तो ये माता यशोदा ने मटकी भी तोड़ दी, यहाँ आकर के भी इसने पूरा माखन जो है पूरा बंदरों को खिला रहा है खिड़की से, और खिला रहा है, फैला भी रहा है, फेंक रहा है। तो अब तो माता यशोदा को गुस्सा आ गया, माता यशोदा को गुस्सा आया और वो बोली कि आज इसने, अभी तक तो गोपियां शिकायत करती थी कि जो है हमारे मटकी तोड़ देता है तुम्हारा लल्ला, माखन चुराता है, आज तो मेरे घर में ही मेरे साथ प्रैक्टिकल हो गया। अभी तक विश्वास नहीं करती थी माता यशोदा के ये सच में, लेकिन आज अपने साथ जब हुआ तो बोली कि सच में गोपियां जो है सही शिकायत करती थी, सही शिकायत करती थी। अब माता यशोदा को वो बातें याद आने लगी, साथ में नुकसान कर दिया। अब माता यशोदा को गुस्सा आया, अब गुस्सा में आया तो आज माता यशोदा ने ये ठानी के आग में से दंड दे के रख दी। तो माता यशोदा जो है छड़ी उठाती हैं, एक छड़ी उठाती हैं और छड़ी लेकर के भगवान को पकड़ने के लिए भागती। अब भगवान जो है डर गए, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिनके मात्र दृष्टि मात्र से भयभीत होता है, आज वो माता यशोदा की छड़ी से क्या हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ये है प्रेम, ये है प्रेम। इसलिए भगवान जो भी रोल निभाते हैं परफेक्ट। हम लोग बच्चे भी है तो हम बच्चे में परफेक्ट नहीं है, हम बड़े में, हम इंसान जीव कभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन भगवान जो भी बनते हैं वो एकदम परफेक्ट है। हमारे पास अगर मान चलो हम में से कोई बच्चा होता और हमारे पास इतनी पावर होती तो क्या माँ बाप से इतना डरते कोई? आजकल के बच्चों को देखिए, इतना कोई डरता नहीं, डरता। उसे पता है मेरे पास इतनी पावर है, उड़ा दूंगा। आजकल तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ना डरे। तो कहने का मतलब है इल्यूजन में, अहंकार में बच्चे भी परफेक्ट नहीं हो पाते। बच्चे का रोल है वो बच्चे का रोल नहीं आजकल तो एकदम, लेकिन भगवान बच्चे बनकर के परफेक्ट बच्चे की तरह डर रहे हैं, भाग रहे हैं कि मैया मुझे आज मारेगी, मैया मुझे मारेगी। तो भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे चल रही हैं। अब भगवान छोटे छोटे हैं तो घर के जो पिलर होते हैं उनमें भगवान कभी इस पिलर के पीछे से कभी ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो भगवान तो छोटे से तो छोटी जगह में घूम जाते हैं, लेकिन माता यशोदा के लिए बड़ा दिक्कत बड़ी है, तो वो भाग नहीं पा रही, भाग रही, पकड़ रही हैं, दौड़ रही हैं। उनके जूड़े में जो चर्चा की मालती के जो फूल लगे हैं, अब दौड़ते हुए फूल गिर रहे हैं, साड़ी खिसक रही है, अब माता यशोदा पकड़ने के पीछे भाग रही है। तो भगवान जो है देख रहे हैं माता बहुत तेज भाग रही, भगवान कभी दरवाजे से बाहर, कभी इस गली में, कभी उस गली में। अब गोपियां भी देख रही हैं कि आज मजा आ रहा है,
अभी तक हम बोलते थे तो यशोदा विश्वास नहीं करती थी, आज जब अपने साथ हुआ है तो देखो। तो ये गोपियां भी अब क्या कर रही हैं, चुटकी ले रही हैं, चुटकी ले रही हैं, साथ के साथ अब कृष्ण को पकड़वाने के लिए माता यशोदा की सहायता के लिए भी आ रही है। ये पकड़ो चोर, माखन चोर आ गया, पकड़िए पकड़िए। तो माता यशोदा जो है भाग रही है आके, आज जो है मेरे इसने जो है इतने सारे लोग उड़ाने दे रहे हैं, इतने सारा इसने नुकसान किया, आज तो मैं इसे दंड दे के रहूंगी। तो माता यशोदा बहुत देर तक भागती रही हैं, दौड़ती रही हैं, माता से पसीना आ गया। अब भगवान ने देखा कि मेरी मैया जो है थक चुकी, थक गई है, तो माता यशोदा को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे हैं और भगवान को कोई पकड़ भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं। तो माता यशोदा को भगवान पकड़ने के लिए माता यशोदा ने ऐसा क्या क्या किया था कि माता यशोदा को पकड़ने के लिए भगवान तैयार हो गए। तो ये दो चीजें बताई गई कि माता यशोदा जो है प्रयास कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रयास। प्रयास जब माता यशोदा ने अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास किया, ऐसा नहीं कि तुम शाम को आएगा तब तुझे देखूंगी, नहीं कि भगवान को पकड़ना है तो माता यशोदा पूरा प्रयास कर रही है। तो प्रेम के साथ प्रयास, तो माता यशोदा भगवान से प्रेम भी करती हैं, प्रयास भी करें। तो माता यशोदा को देख करके भगवान के हृदय में ये दया आ गई कि माता मैया जो है सुबह में बहुत जो है देर से भाग रही हैं, उनको पसीना आ रहा है, वो थक चुकी हैं, अब मैं क्या करूं, पकड़ लेता हूं। तो माता यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया है। अब पकड़ के हाथ से वो अपने घर पे लाती हैं और ला करके बोलिए कि अभी जो है मेरा बहुत सारा कार्य पड़ा है, क्योंकि काफी देर तक भाग रही हैं, सुबह से अब दोपहर हो गया है, भाग रही है, पकड़ रही है। तो अब बोले अभी तो मेरा सुबह से बहुत सारा कार्य पड़ा है, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, अभी दंड नहीं दूंगी, अभी तुझे मैं बांध देती हूँ, अभी बांध देती हूँ और तुझे आज जो है न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, और तू जो है बहुत शरारत हो गया है, बहुत तेरी शरारत आ रही है, बहुत तेरी शिकायत आ रही है, तुझे आज सबक सिखाऊंगी। तो माता यशोदा जो है भगवान को बांधने का प्लान करती हैं और बांधने के लिए सोचती है कैसे बांधूं, किससे बांधूं। तो बोली कि ये जो उखल है ये इसके साथ में माखन को लुटाने में मदद कर रही थी, इस उखल से बांधूंगी। और घर में ये रस्सी लेकर के भगवान को बांधने के लिए अब वो प्रयास कर रही है। अब यहाँ माता यशोदा रस्सी से बांध रही हैं, लेकिन भगवान को बांधते समय क्या हो रहा है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। माता यशोदा ने और रस्सी जोड़ी, फिर भी 2 अंगुल छोटी। घर की जितनी रस्सी थी सारी जोड़ ली, फिर 2 अंगुल छोटी। और गोपियां खड़ी खड़ी देख रही हैं कि कृष्ण को बांध नहीं पा रही यशोदा माता। यशोदा क्या हुआ, रस्सी कम पड़ रही है, कोई बात नहीं हम लाते हैं, लेकिन आज वो इसको बांधेंगे। तो गोपियां रस्सी लेके आने लगी। अब गोपियां रस्सी आने लगी, रस्सी जोड़ी जा रही है, रस्सी जोड़ी जा रही है बार बार, लेकिन बार बार रस्सी छूटी। अब तो सर चकराने लगा, हो क्या रहा है, बच्चा एक ही वही है, सब कुछ बार इतनी छोटी पड़ रही, इतनी रस्सी जोड़ गई, लेकिन रस्सी फिर भी छोटी पड़ रही। अब गोपियां अपने घर की रस्सी ले आई हैं, माता यशोदा ने अपने घर की रस्सी लगा दी, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पा रही। भगवान चुपचाप खड़े खड़े ऐसे बाहर से तो दिखा रहे हैं हम डरे हुए, लेकिन अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, वो भी लीला कर रहे हैं, किस तरीके से सब प्रयास कर रहे हैं, बिजी हैं। तो देखा कि सारी रस्सियां अब चर्चा कर रही हैं कैसे बांधा जाए, कैसे बांधा जाए कृष्ण कान्हा को। सब अब जो है थक चुके हैं, एक तो सुबह से भाग रहे हैं, अब पकड़ने में आ गए तो बंधने में नहीं आ रहे हैं, अब बांधने के लिए सब बड़े व्याकुल हैं। अब भगवान बोले कि अब मैं इनको ज्यादा व्याकुल, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। भगवान ने क्या किया, अंत में अपने आप को बंधवा दिया। तो यहाँ 2 आंगुल छोटा होने के पीछे यही रीजन है कि प्रयास और प्रेम। जहां प्रेम होगा वहां भगवान बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अहंकार से नहीं होगी, चैलेंज से कभी नहीं होगी। कोई सोचे मैं भगवान को जान लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं प्रूफ ले आऊंगा, मैं इतनी अध्ययन करके मैं ज्ञानी हो जाऊंगा तो भगवान को समझ जाऊंगा, नहीं। माता यशोदा कोई ज्यादा ज्ञानी पढ़ी लिखी या कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा शास्त्रों का ऐसे
प्रेम का ना, माता यशोदा भगवान से प्रेम करती थी, वो भगवान इतना भक्त के भगवान उस प्रेम के आगे सरेंडर कर दिए और भगवान के आगे बंध गए। तो इसी तरह भगवान को माता यशोदा ने बांध दिया और माता यशोदा इसी तरह कार्य में लगी थी। लेकिन भगवान ने लीला करते हैं और भगवान एक लीला से कई सारे कार्यों का पूरा करते हैं। तो क्योंकि भगवान को जो अर्जुन ब्रज थे वो भगवानंद महाराज के उसमें प्रांगण में नारद मुनि के श्राप से नीलमणि और नलकुल की जो शराब मिला था उनको उद्धार करना था, ये भी पर्पज था भगवान को इस लीला के पीछे। क्योंकि नारद मुनि ने ही वचन दिया था कि एक दिन भगवान ही आपका उद्धार करेंगे, तो नारद मुनि के वचन को पूरा करने के लिए, उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या किया कि उस ओखल को खींच करके उस वृक्षों को क्या करके गिरा करके उनका उद्धार किया। और जब ये शाम की बात है, सुबह माखन, देखो इस लीला का, सुबह माखन मखा जा रहा था, सुबह माखन मटके भगवान ने मटकी तोड़ी, दोपहर तक भगवान को पकड़ने के लिए सारे गोपी और माता यशोदा प्रयास कर रहे थे। दोपहर के बाद भगवान को बांध दिया और शाम जो सूर्य अस्त हो रहा था उस समय पर भगवान अब उखल से उस वृक्ष को गिराते हैं और जब गिराते हैं तो बहुत धड़ाम से तेज आवाज आती है। और जब ये आवाज आती है तो इसको देख करके सभी सुन करके इसको वहाँ जो गोपियाँ ब्रजवासी सब थे देखते हैं कि कैसे इतने वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत विशाल वृक्ष थे, तो गिरे हैं, ये कैसे गिरे। बड़ा आश्चर्य की बात है, हवा चल नहीं रही है, तूफान आदि है नहीं, भूकंप इस तरह का कोई आया नहीं, केवल ये दो वृक्ष कैसे गिर गए। जब इस तरह की आवाज सुनी तो माता यशोदा तो सबसे पहले कान्हा को देखने के लिए भागी कि वो कहाँ गया, वो वहाँ नहीं है, तो दौड़ करके भागी कि कहाँ गया कान्हा। तो बच्चे खेल रहे थे सब वहाँ पर, तो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि ये वृक्ष इस कान्हा ने गिराए हैं, इसने गिराए, उखल से बंधा था, खींच के चल रहा था और ये फंस गया और जोर से जिसने ताकत लगाया जो वृक्ष उखड़ गए और इसमें से दो व्यक्ति निकले, वो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे। बच्चे सब नंद महाराज ब्रज सब एकदम बोले, अरे बच्चे तो बच्चे ही हैं, इनका क्या विश्वास करना इन बातों पे, ये छोटा सा बच्चा है, इतने भारी पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ वो कैसे गिरा देगा। हैं सब मीटिंग कर रहे हैं, कैसे गिरे कैसे गिरे कैसे गिरे, किसी को लगा भूत प्रेत की है वो है, कोई कुछ इस तरह से चर्चा चल रही थी। लेकिन माता यशोदा सब चर्चा को छोड़ के सबसे पहले भगवान को रस्सी से खोल के अपने गोद में लेके भगवान को अपने सीने से लगा, क्योंकि माता यशोदा बहुत प्रेम करती थी। तो इसी तरह सभी लोग जो हैं चर्चा करते, लेकिन बच्चे बार बार बोलेंगे नहीं हमने देखा है इसने गिराया है, लेकिन बच्चों की बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो इस तरह से जब ब्रजवासी जब शाम को भगवान को जब पेड़ गिराए थे, जब देख रहे थे तो सभी उसमें टॉर्च तो था नहीं कि टॉर्च मार के देखें कहाँ गिरा क्या गिरा, तो दीपक होता है वो लेकर के आए, दीपक से देख रहे थे कि कृष्ण कहाँ है, क्या गिरा है कैसे, तो दीपक से भगवान को निहार रहे थे। तो ये भगवान की लीला बन गई, दामोदर लीला। इसलिए हम पूरा कार्तिक मंथ भगवान को दीप दिखाते उस उखल बंधे हुए रूप में, क्योंकि भगवान उखल से बंधे हुए थे और उस उखल बंधे हुए रूप में भगवान को दीप दिखाते हैं और भगवान को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भगवान की हर कार्य दिव्य है, भगवान जो भी करते हैं वो एक क्या बन जाता है, लीला बन जाती है। उसे जो भी श्रवण करता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये अंतर है एक जीव में और भगवान में। भगवान की चोरी की लीला भी पढ़ेंगे तो हमारा इस भव सागर से पार हो जाएंगे, और हमारी कोई चोरी की लीला करें तो सीधा जेल जाएंगे। समझ में आपको, किसी ने बोल दिया कि भाई इसने चोरी किया तो सीधा जेल जाएगी, लेकिन भगवान ने कोई चोरी भी की उसकी भी लीला आपने श्रवण कर ली तो इस संसार से तर जाओ। तो इसलिए भगवान से कभी हमें कंपैरिजन या ये नहीं करना चाहिए, भगवान कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, नकल करते हैं, ये किया वो किया, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान और हमारे कार्यों में कितना अंतर है। तो हमें जो है शास्त्रों से पहले श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमें भगवान के कैसे क्या करना है। इसलिए भगवतम भगवान कहते हैं कि तुम क्या करो, तद विरपाते न पर प्रश्न, पहले गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रश्न करो, उनसे प्रश्न करो। तो ये तरीका है। तो पहले हमें मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने मन से नहीं कि बस जो आ गया बस लोग दारू पी ली, दीपावली मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, या मुर्गा बना रहे हैं, या मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन क्लब जा रहे हैं। क्या है, दीपावली है, होली है, फेस्टिवल है, हम हिंदू हैं, ये
तो ये तरीके जो हैं आपने अपने मन से अपने उससे सब चल रहा है, लेकिन भगवान कैसे शास्त्रों में इनको बताए हैं कैसे हमें करना चाहिए, तो ये तब हम समझ पाएंगे जब हम अध्ययन करेंगे। और यही पर्पज है इस लीलाओं को चर्चा करने का। हम इसे पढ़ेंगे दामोदर लीला को तो हम समझ पाएंगे कि इस महीने में भगवान ने कि कैसे लीला की और हमें अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो समय हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं।